Everyone, today we will discuss trigonometric equation. आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ेंगे. इसके पिछले 2-3 क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी देख रहे थे, कंपाउंड फार्मूला वगैरह या फिर जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे. आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, यानी कि जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं ना, 10th तक में हम लोग पढ़े थे ना कि 0 से 90 डिग्री के बीच में, जैसे साइन 0 क्या देता था, 0 किस एंगल पे, 0 डिग्री पे. साइन थीटा 1 किसके इक्वल देता था, थीटा के 90 वैल्यू पे. साइन थीटा 1/√2 किस पे देता था, 45 डिग्री पे. तो यानी कि हम लोग वहाँ जो पढ़ते थे ना कि सिर्फ कोई एक वैल्यू, सिर्फ एक एंगल, इसलिए क्योंकि हम लोग वहाँ पे 10th में साफ साफ वहाँ लिखा होता है कि हम लोग 0 से 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल के हम लोग वहाँ लिमिटेशन होती है कि हम लोग उसी एंगल के बीच में पढ़ना है, ठीक है. लेकिन 11th में ऐसा नहीं है. 11th में हम लोग जनरल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, यानी कि 0 से इन्फिनेटिव डिग्री यानी -∞ से इन्फिनेटिव ऑल रियल नंबर फंक्शन. हम लोग जैसा जानते हैं कि साइन एक्स क्या होता है, ऑल रियल नंबर पे डिफाइन होता है. तो -∞ से इन्फिनिटी पे हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा जो है 0 किस किस एंगल पे देता है, क्या सिर्फ 0 डिग्री पे देता है या फिर किसी और भी एंगल पे मिलता है. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एंगल मिलेंगे जिसपे कि साइन थीटा क्या है, 0 डिग्री देता है. तो आज हम लोग उसी का डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखते हैं एक एक करके हम लोग, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब हुआ कि हम लोग को इस फॉर्म में दिया हो, साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया हो. ये भी एक इक्वेशन है साइन का, जैसे कि एच हम लोग जानते हैं x इक्वल टू 0. ये होता है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन हमारा. तो ऐसे ही इसमें चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका वैल्यू. तो हम लोग यहाँ पे ये फाइंड करेंगे, हम लोग आज ये सीखेंगे कि थीटा के किस किस वैल्यू पे हमारा साइन थीटा कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है. तो यही, या फिर ऐसे भी आपको मिल सकता है. मान लीजिए कि इस तरह से मिल गया √3 cos थीटा माइनस ऑफ 1 साइन थीटा इक्वल टू 0 दे दिया या फिर 1, कुछ भी दे दिया. ये भी एक देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है, एक रिलेशन है, यानी कि एक इक्वेशन बना हुआ है. इक्वल टू 0 है तो ये एक इक्वेशन है. तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे कि किस किस थीटा के वैल्यू के लिए ये डिफाइन है, ठीक है. तो ऐसे ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक एक कर करके, ठीक है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं. जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सबसे पहला देखेंगे साइन x इक्वल टू 0, यानी कि थीटा ले, एंगल कुछ भी ले सकते हैं, थीटा ले, x ले, अल्फा ले, जो मन करे आप ले सकते हैं, ठीक है. लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोग साइन x इक्वल टू 0 जब ले रहे हैं तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे, जब थीटा लेंगे तो थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी हो. हम वेरिएबल है ना, x थीटा जो भी है सब सारे वेरिएबल्स हैं. तो देखते हैं कि साइन x 0, अभी आप लोग 10th में पढ़े होंगे, तो आप लोग बताइएगा सर साइन x इक्वल टू 0 होता है, तो यानी x इक्वल टू 0 डिग्री, खत्म. इससे ज्यादा आप लोग नहीं बताइएगा. तो लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि साइन x 0 सिर्फ 0 पे नहीं देता है, 0 डिग्री पे. यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू n पाई, यानी n मल्टीपल ऑफ पाई पे देता है. यानी कि जैसे हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करते हैं. सबसे पहले देखते हैं साइन x इक्वल टू दिया है 0, ठीक है. हम लोग देखते हैं सबसे पहला तो प्रिंसिपल वैल्यू है, हम लोग जानते हैं कि किस पे होता है, जब x का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री लेंगे, जब x का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे तो साइन x क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है. फिर x हम लोग लेते हैं क्या, पाई डिग्री लेते हैं, पाई यानी कि 180 डिग्री लेते हैं. इस पे भी देखेंगे तो साइन x कहाँ देता है, क्या देता है, 0 देता है. इसको कैसे समझेंगे, हम लोग साइन x का ग्राफ देखते हैं, ठीक है. साइन x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से चलते जाता है, इधर भी और इस साइड भी चलते जाता है, ठीक है. यहाँ जहाँ की वो मैक्सिमम वैल्यू 1 पे 1 देता है और मिनिमम वैल्यू कितना देता है, -1, और ये 0 होता है. बीच में जहाँ मैक्सिमम देता है वो π/2 है, ये जहाँ कट कर रहा है वो पाई होता है. फिर यहाँ से ये 3π/2 और इधर आ जाता है 2π, और इधर भी निगेटिव में भी देखेंगे तो ये -π होता है, ये -2π होता है. ये सारे वैल्यू पे जहाँ जहाँ
तो साइन एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि सपोज हम लोग लें इसको बाई इक्वल टू साइन एक्स और ये वैल्यू जीरो दे रहा है, यानी बाई जीरो मिल रहा है। आप लोग सोचिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि बाई जीरो कब देता है। हम लोग ये पता है कि एक्स एक्सिस पे बाई होता है हमेशा जीरो, यानी कि ग्राफ, कोई भी ग्राफ हम लोग जब ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट पे हमारा बाई का वैल्यू क्या मिलता है, जीरो मिलता है। यानी कि साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ पे देगा, जहां जहां पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है, ठीक है। जहां जहां पे साइन एक्स जो है, साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहां कहां पे कट कर रहा है, एक देख रहे हैं 0 डिग्री पे, फिर देख रहे हैं पाई डिग्री पे, फिर 2 पाई पे, इसी तरह से चला जाएगा ये 3 पाई पे, यानी इधर देखें तो माइनस पाई पे, -2 पाई पे, यानी कि x का क्या क्या वैल्यू मिल रहा है जिस पे साइन x क्या दे रहा है, 0 डिग्री दे रहा है, यानी 0 दे रहा है किस किस एंगल पे, तो साइन x दे रहा है एक 0 डिग्री पे, इसी तरह से देखते हैं पाई डिग्री यानी 180 डिग्री, और कहाँ पे दे रहा है, x इक्वल टू 2 पाई पे दे रहा है, फिर आगे और देखेंगे तो x इक्वल टू किस पे दे रहा है, 3 पाई पे। ये तो जब हम लोग पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हैं, तो निगेटिव की ओर देखें तो x किस पे दे रहा है, इधर देखें तो माइनस पाई पे दे रहा है x, और फिर किस पे दे रहा है, -2 पाई पे दे रहा है, इस तरह से निगेटिव। यानी हम लोग अब जनरलाइज करें इस तरह से, x इक्वल टू ये पाई है, इसको हम लोग जनरलाइज करें तो ऐसा दिखेगा कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर माइनस पाई, -2 पाई, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे -3 पाई, यानी कि पूरे रियल नंबर पे हम लोग देखें पूरे, तो ऐसा दिख रहा है कि n मल्टीपल ऑफ पाई पे, पाई के मल्टीपल, n मल्टीपल का मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -1 पाई, -2 पाई, n मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन एक्स ग्राफ को कट कर रहा है और उसी पे वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यानी अब हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 0 जो देगा वो किस किस एंगल पे देगा, x इक्वल टू n पाई, जहां की n कहां से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर i से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n बिलोंग्स टू z पे हमारा क्या दे रहा है, यानी x इक्वल टू n पाई पे, n मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन x क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है। इतना आसान है। ऐसे ही कर करके हम लोग cos x, tan x, sin x इक्वल टू 1 सब का एक एक कर करके फाइंड करेंगे। तो ये पहला हो गया कि sin x 0 किस एंगल पे देता है, x इक्वल टू n पाई, तो 11th में फर्क पड़ा ना। 10th में हम लोग पढ़े थे कि सिर्फ एक एंगल पे 0 डिग्री पे 0 देगा, लेकिन ये 11th में या फिर और आगे ये सब, तो चूंकि वहाँ हम लोग को लिमिटेशन होती थी कि एक्यूट एंगल में पढ़ना है, 0 से π/2 के बीच में पढ़ना है, यहाँ हम लोग को कोई लिमिटेशन नहीं। साइन एक्स हम लोग को पता है कि ऑल रियल नंबर पे डिफाइन होता है, तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी एक्स के किस किस अलग अलग वैल्यू पे साइन एक्स दे रहा है क्या, 0, तो वो होता है क्या, साइन एक्स इक्वल टू n पाई। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सबको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा, cos x इक्वल टू 0, cos x 0 किस किस पे देता है। सबसे पहले अगर हम लोग सोचे तो सबसे पहला माइंड में क्या आता है, आप लोग 10th में पढ़े थे कि cos x 0 किस एंगल पे देता है, तो π/2 पे, ठीक है। π/2 पे तो क्या सिर्फ π/2 पे देता है या फिर और भी वैल्यू है, तो जैसे sin x का भी देखे थे उसी तरह से cos x का देखे तो π/2 पे देता है। और भी हम लोग अगर ग्राफ से देखें तो पता चलेगा cos x का ग्राफ जो होता है यहां से स्टार्ट होता है, 0 पे 1 देता है, π/2 पे 0 देता है, इस तरह से बढ़ते जाता है cos x का ग्राफ, इधर से इस तरह से बढ़ते जाता है, ये cos x का ग्राफ है, ठीक है। और भी पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है, ये y एक्सिस ले ले, ये x एक्सिस ले ले, और इधर ले ले x डैश ले ले, ठीक है। ये जहां पे 0 देता है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना देता है cos x 1, और मिनिमम वैल्यू कितना देता है -1। तो ये हो गया कहाँ पे, 0 पे, ये π/2 पे। अब फिर यहाँ पे बीच में आता है पाई पे -1, फिर यहाँ पे आएगा 3π/2, यहाँ पे आ जाएगा 5π/2, और इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा कितना, 7π/2, ठीक है। इधर देखेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा -π/2, और ये जो आएगा -3π/2 पे, ठीक है।
फिर से सेम कंसेप्ट कि बाई इक्वल टू कॉस एक्स जो है हमारा वो किस किस एंगल पे जीरो दे रहा है, सेम चीज इसको हम लोग मान लेंगे फिर से बाई इक्वल टू कॉस एक्स और ये जीरो दे रहा है एक्स के किस वैल्यू पे लिए, तो हमारा बाई जीरो आ रहा है। फिर से वही सेम, जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा कॉस एक्स उस एंगल पे हमारा क्या कॉस एक्स क्या देगा, जीरो देगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कट कर रहा है कहाँ पे, पाई बाई 2 पे, कहाँ पे कट कर रहा है 3 पाई बाई 2 पे, फिर देख रहे हैं कि क्या है 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2। ये पॉजिटिव में देख रहे हैं कि ऑड मल्टीपल 1 3 5, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। निगेटिव में भी सेम टू सेम, बस माइनस लगाते जाओ, तो माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, इधर भी देखेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे दे रहा है। यानी कि अब हम लोग इसी से रिजल्ट निकाल सकते हैं, यानी कॉस एक्स पाई बाई 2 पे दिया, 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, देख के ऐसा लग रहा है कि यानी कि 2n+1 पाई बाई 2। ये देखो 2n+1 क्या है, हमेशा n बिलोंग्स टू इंटीजर 1 2 3 0 -1 कुछ भी लेंगे इसमें, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो 2n+1 देखो, n 0 रखो, देखो पाई बाई 2, n 1 रखो तो देखो 2+1 3 3 पाई बाई 2, 2 रखो 5 पाई बाई 2, माइनस रखो यहाँ पे देखो तो -2+1 -1, तो यहाँ से माइनस पाई बाई 2। इसी तरह से -2 रखो तो आ जाएगा कहाँ -3, तो -3 पाई बाई 2 यहाँ पे। यानी कि ये जो है ना, ये जनरल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, यानी सारे अलग अलग वैल्यू को एक जनरलाइज करना। ये जो है सब एक एक करके देगा, n हम अलग अलग रखते जाएंगे, वो सारे वैल्यू मिलते जाएगा, इसी को तो बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो हमारा यहाँ पे जो है x बिलोंग्स टू 2n+1 पाई बाई 2, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि सिंपल सा है, cos x जीरो कहाँ का दे देता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे देता है, सिंपल सा है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब tan x इक्वल टू 0, tan x 0 किस किस एंगल पे देता है, सिंपल सा है। आपको अगर पता होगा कि सिंपल सा, इसको हम लोग ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ कि 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे कि tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x, ठीक है। tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाई cos x। अब ये बताइए कि ये y इक्वल टू मान लिए tan x और ये जीरो देगा, कब जीरो देगा, इतना तो पता है कि डिनोमिनेटर जीरो होना नहीं चाहिए, जब न्यूमरेटर sin x जहां जहां पे जीरो होगा tan x भी वहां वहां पे जीरो होगा। अब पीछे ही हम लोग पढ़े हैं जस्ट कि sin x जीरो कहां कहां पे देता है, n पाई पे, n मल्टीपल ऑफ पाई पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, उसी तरह माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, यानी कि n मल्टीपल ऑफ पाई पे दे रहा था sin x जीरो। तो ये जहां जहां पे जीरो होगा वहीं वहीं पे हमारा क्या होगा, tan x भी जीरो होगा। यानी सिंपली कह सकते हैं कि x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, उस एंगल पे हमारा tan क्या देगा, जीरो देगा। tan जीरो सिर्फ 10th में पढ़े थे, सिर्फ 0 डिग्री पे, लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, कितने सारे वैल्यू हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे, n अलग अलग रखते जाओ तो x का वैल्यू मिलते जाएगा, जिसपे कि tan x क्या होते जाएगा, जीरो होते जाएगा। तो यहाँ पे कितने सारे हैं, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया tan x इक्वल टू 0 का, x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर, सिंपल सा है ना। तो हम लोग तीनों देख लिए, sin x, cos x, tan x का देख लिए, वो भी जब 0 0 दिया तो। ऐसे ही 2 3 और देखेंगे, फिर उसके बाद जनरल सॉल्यूशन किस देखेंगे। ये tan x इक्वल टू 0 तो देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट sin थीटा का वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है ना। फिर से वही चीज, थीटा या x उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो sin थीटा 1 दे रहा है, किस किस एंगल पे 1 देगा, थोड़ा सा पॉज लो, सोचो कि sin थीटा 1 किस पे देता था 10th में जब पढ़ते थे। जैसे ही पूछूंगा सर पाई बाई 2 पे, थीटा के पाई बाई 2 पे sin थीटा क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। बट हम लोग कहाँ हैं, 11th में, तो एक एंगल से तो काम चलने वाला नहीं है। तो sin थीटा 1 कहाँ कहाँ पे देगा ये देखना है। तो एक तो ग्राफ से भी देख सकते हैं, एक ऐसे भी जनरलाइज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे देगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल टू, हम लोग ले लेते हैं sin थीटा, और जिसका वैल्यू क्या है 1 है,
तो एक तो सबसे पहला मिल जाता है थीटा इक्वल टू कहाँ पे, π/2 पे, ये हम लोग देख सकते हैं। तो अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ खींचूं, साइन थीटा का ग्राफ देखूं x y x डैश, अभी जस्ट देखे थे हम लोग, ग्राफ से हम लोग को देखना आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग बार बार ग्राफ से देखते हैं। ये बस 2-3 एंगल लेंगे ना हमेशा। अब हम लोग शुरू में 2-3 देख लिए है ना कि अलग अलग किस किस पे देते हैं। अब यहाँ से 2-3 वैल्यू फाइंड करके हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत है नहीं। तो एक बताओ साइन 0 कहाँ पे देता है, अगर हम लोग इसका साइन x का ग्राफ ड्रॉ करें साइन x का, तो साइन 0 पे 0 देता है, फिर यहाँ से π/2 पे हमारा क्या देता है, 1 देता है, इधर यहाँ पे 1 देता है, और फिर पाई पे 0, फिर माइनस ये 3π/2 पे कितना देता है, -1 देता है, फिर 2π पे 0 देता है, ये 3π/2 है, और ये फिर आ जाता है हमारा ये बीच में यहाँ पे 2π + π/2, यहाँ आ जाएगा 5π/2 पे वापस 1 दिया, 5π/2 पे वापस 1 दिया, फिर उसके बाद 3π आ गया जहाँ 0। ऐसे ही अगला वैल्यू जो आएगा फिर आगे देखेंगे 7 नहीं 9π/2 पे मिलेगा, यानी कि थीटा का एक π/2 पे मिला, फिर थीटा किस पे मिला, 5π/2 पे मिला, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे अभी आएगा 7π, फिर 4π, फिर π/2, तो 9π/2, यानी कि थीटा का 9π/2 पे। यानी सिंपल सा देख सकते हैं कि साइन थीटा अगर आप लोग पढ़े होंगे पीरियोडिक फंक्शन, तो साइन थीटा 2π के इंटरवल पे रिपीट करता है। तो 1 अगर π/2 पे दिया तो इसमें 2π और ऐड कर दो तो 5π/2, फिर उसमें 2π ऐड करो तो 9π/2। इस वैल्यू पे हमेशा क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 1 दे रहा है, ऐसे ऐसे कितने सारे वैल्यू मिलेंगे, बहुत सारे वैल्यू मिल सकते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग अब जनरलाइज, इससे जनरलाइज कर सकते हैं। इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, n के टर्म्स में करना है, ठीक है। तो n के टर्म्स में करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि थीटा इक्वल टू, इसको देखते हैं, इसको इधर ध्यान देना कि π/2, 5π/2, 9π/2 है ना। यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि 4 का मल्टीपल 4n+1 है, ऑड है मल्टीपल, लेकिन 2n+1 से नहीं आने वाला है, क्योंकि 3 नहीं है इसमें, फिर 7 नहीं है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4n मल्टीपल है, 4n+1 π/2 के मल्टीपल पे है ये वैल्यू। जब n 0 रखेंगे तो π/2, n 1 रखेंगे तो 5π, n 2 रखेंगे तो 9π। इस तरह से माइनस में भी देख सकते हैं, -1 रखेंगे तो -4 + 1 -3π/2, यानी इधर जो वैल्यू देने वाला है वो -3π/2 पे देने वाला है। तो इस तरह से हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, है ना। यानी कि थीटा इस सारे एंगल्स पे यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू z, ये सारे एंगल पे हमारा थीटा जो है, ये साइन थीटा जो है 1 देगा। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन ये भी देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 4n+1 π/2 पे क्या देगा, साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा। यानी अब जो तुम्हें कोई पूछेगा, तुमसे पूछ दिया कि साइन थीटा 1 है, एंगल बताओ किस किस एंगल पे वो दे रहा है, तो तुम सिर्फ एक एंगल नहीं बताओगे कि थीटा π/2 पे दे रहा है, हम लोग बताएंगे कि 4n+1 π/2, यानी कि n के अलग अलग वैल्यू पे, इनफाइनाइट वैल्यू पे ये साइन थीटा 1 देगा। और वो जनरल सॉल्यूशन क्या है, यानी अब जब भी बताना है किसी को तो जनरल सॉल्यूशन बताना है, ठीक है, सिंपल सा है। अब हम लोग इसी को जल्दी जल्दी कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। cos थीटा इक्वल टू 1, इसका भी देखें तो cos थीटा 1 किस किस एंगल पे देता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा, सिंपल सा है कि एक ग्राफ ड्रॉ कर लो cos x का, cos x sin x ये सब का ग्राफ तो आता होगा आई होप। ये y है, ये x डैश है। cos x का ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ऐसे आता है, इस तरह से चलते जाता है। तो हम लोग को पता है कि ये 0 डिग्री पे, फिर ये हो जाता है π/2, और बीच में जो आता है वो माइनस, ये पाई आ जाएगा इधर, इधर ये 3π/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2π। एक तो मिला 0 पे, फिर 2π पे, फिर इधर जो आएगा वो 3π, अगला जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, 4π। यानी आगे इसको और थोड़ा सा बढ़ा दूं मैं, ये तो ये जो आने वाला है ये 2π है, ये 5π, ये 3π, 7π, तो यहाँ पे जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 4π। यानी कि अभी से देखें तो cos थीटा जो है y इक्वल टू, हम लोग ले लें cos थीटा इक्वल टू 0 जो मिलने वाला है, किस किस एंगल पे मिलने वाला है, तो सबसे पहला तो आता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, ये तो पढ़ चुके हैं, ठीक है।
दूसरा अभी हम लोग देख सकते हैं ग्राफ से कि जब थीटा का वैल्यू 2 पाई ले रहे हैं तो उस केस में भी बाई कॉस एक्स कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 2 पाई। फिर अगला देखेंगे तो सीधे आ जाएगा 4 पाई। कॉस एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन है और ये 2 पाई के बाद रिपीट करता है, हमेशा 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करता है। तो पहला 0 पे मिला, फिर 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे, इसी तरह से फिर मिलेगा 6 पाई पे, डॉट डॉट इस तरह से। यानी इसको अगर देखें तो ये कुछ और नहीं है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है कि नहीं, देख के बताओ, है ना। इधर से भी देखें तो ये आएगा इस तरह से इधर, तो इधर भी जो आने वाला है ना, ये माइनस पाई, ये माइनस पाई पे माइनस देगा, फिर -3, ये -2 पाई पे आने वाला है। यानी कि ये भी इवन मल्टीपल, इधर भी -2 पाई पे ही 1 देगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे है। तो यानी कि हम लोग इसको जनरलाइज जब करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2n पाई, जहाँ कि n बिलोंग्स कर रहा हो किससे, z से। अब देख सकते हैं n0 रखो, n1 रखो, n2 रखो, डॉट 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 इस तरह से रखते जाएंगे तो थीटा इक्वल टू 2n पाई पे हमारा कॉस थीटा क्या देगा, 1 देगा। यानी कि अब तुम्हें कोई पूछेगा कॉस थीटा 1 तो थीटा का वैल्यू बताओ, तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन बताएंगे। यानी कि थीटा 2n पाई पे 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट डॉट इस तरह से, है ना। यानी थीटा 2n पाई पे क्या देता है हमारा, 1 देता है, सिंपल सा है ना। अब हम लोग आगे अब इसको अब एक ही चीज को बार बार नहीं देखेंगे। अब साइन थीटा -1 है, इसको भी हम लोग ऐसे ग्राफ पे देखेंगे ना तो पता चलेगा कि यहाँ से कि ये भी ऑड मल्टीपल पे है। जैसे कि 0 पे दिया था कितना, π/2 पे दे रहा था, लेकिन 3π/2 पे -1 दे रहा था, फिर 5π/2 पे 1 दे रहा था। यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ये भी है, लेकिन ये इधर ध्यान देना कि 3π/2 है 7π, यानी कि इसमें अगर 4n है, ये भी 3 के बाद सीधे 7 जा रहा है, 7 के बाद सीधे 11 जाएगा। तो इसमें ये भी देखना कि ये भी 4 के डिफरेंस पे है, यानी कि 2π/2 के और मल्टीपल है, लेकिन 2 पाई का डिफरेंस इसमें है। लेकिन इसमें देखेंगे कि 3 पाई है, तो 3 पाई जनरलाइज करेंगे तो 4n -1 करना पड़ेगा, तभी तो n1 रखेंगे तो 4 -1 3, तो 3π/2 मिलेगा। यानी कि इसका जो जनरल सोल्यूशन मिलने वाला है वो क्या है, साइन थीटा -1 किस एंगल पे देगा, थीटा इक्वल टू 4n -1 π/2 पे देगा। ठीक है, सिंपल से। इसको भी जैसे अभी पीछे किए हैं ना, इसको भी ग्राफ ड्रॉ करो, दो तीन वैल्यू देखो और उसको जनरलाइज कर दो, सिंपल सा है ना। तो साइन थीटा का देख लिए -1। अब सॉरी, कॉस थीटा भी -1 देखेंगे तो इसी तरह से मिलेगा। कॉस थीटा कहाँ पे देता है, -π पे देगा, फिर -3π पे देगा। इस तरह से ये भी देखेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे दे रहा है, तो यहाँ से 1 रखो, देखो पाई पे आ रहा होगा, 2 रखो तो 5π पे आएगा, -1 रखो तो -π पे देगा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे दे रहा है। इसको भी हम लोग ग्राफ खींच के 2-3 एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं और देख लेना, आई होप। लेकिन इसको लिख लो एज अ रिजल्ट कि कॉस थीटा -1 किस एंगल पे देता है, तो थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई पे, जबकि कॉस थीटा 1 किस पे दे रहा था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, 2n पाई पे। और ये किस पे देगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, सिंपल सा है ना। अब हम लोग को जो मेन जो पढ़ना है ना, मेन जो है ये तरह का है, यानी कि 3 है, साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा होगा, ये सॉरी ये गलत थोड़ा सा मिस प्रिंट है, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। हम लोग 3 देखेंगे, 3 जनरल सॉल्यूशन देखेंगे, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा और tan एक्स इक्वल टू tan अल्फा। अगर इस फॉर्म में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हो तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, सिंपल सा है ना। तो मेन यही 3 है, ये 3 से हम लोग पीछे जो फाइंड किए ना वो भी फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है हमारा ये दिया हुआ है कि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है ना। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फा को इधर ले आओ, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 आ गया। अब कल भी पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हैं, यानी कि आप लोग इसके पिछले वीडियो में देख सकते हैं जाकर, कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग ट्राई ये करते हैं कि जब भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो अलग अलग, यहाँ एंगल अलग अलग, सॉरी साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन अल्फा है,
तो जब भी ये साइन एक्स अलग है, साइन अल्फा अलग है, जब भी दो रेत हम लोग ट्राई करते हैं किसी एक एंगल में कन्वर्ट करने का, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दे ताकि सॉल्यूशन फाइंड कर सके हम लोग। तो यहां से देख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे भाई, कैसे एक में बनाएंगे? तो आप लोग को ये रिजल्ट मालूम होगा, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला पता होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ये आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। सिंपल सा है ना। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, देखो उसको यूज करके, 2 cos c प्लस डी यानी कि x प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहां से ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो हम लोग जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं कि दो फैक्टर अगर दिया हो, दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो एक एक करके या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई 0 हो सकता है या फिर दोनों 0 हो सकता है। तो यहाँ से एक एक करके कंडीशन लेते हैं। 2 तो अपने आप ही 0, उधर डिवाइड कर दो ले जाके, 0 हो गया, खत्म। तो यहाँ से दो केस आ सकता है। एक आएगा कॉस ऑफ x प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ सकता है? साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि cos x 0 कहाँ कहाँ पे देता है। हम लोग पीछे देख चुके हैं कहाँ कहाँ पे देता था। 0 पे देता, सॉरी पाई बाई 2 पे देता है, 3 पाई बाई 2 पे देता है, मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे देता था। तो यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो x प्लस अल्फा बाई 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे देता था। एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे हमारा साइन एक्स क्या देता, कॉस एक्स क्या देता था? 0 देता था। यही जनरल सॉल्यूशन है। तो यहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा बाद में लिखते हैं इधर, है ना। एक है, इसको अब मिटा देता हूं। हाँ, तो यहां से x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आ गया। यहां से 2 से 2 तो ये कैंसल आउट हो गया। x का वैल्यू देखें तो आ रहा है 2n प्लस 1 इंटू पाई, और यहां से आ रहा है माइनस अल्फा। ये x का वैल्यू एक फाइंड कर लिए, फर्स्ट इसको मान लिए, ठीक है। सेकेंड, हम लोग अगर सेकेंड देखें तो साइन x, ये वाला जो है साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 जो है इक्वल टू क्या है? 0 है। तो ये किस एंगल पे देता है? हम लोग जानते हैं कि साइन x जो है 0 कहाँ कहाँ पे देता है? एक 0 पे देता है, फिर 3 पाई बाई 0 पे देगा, फिर पाई पे देता है, फिर 2 पाई पे, यानी कि n मल्टीपल ऑफ पाई पे देता है ना। तो यहाँ से हम लोग देखें तो x माइनस अल्फा बाई 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? n पाई। यहाँ से आएगा कि नहीं? सिंपल सा है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई आएगा। यहाँ से x का वैल्यू देखें तो क्या आ गया? 2n पाई प्लस अल्फा आ गया। यहाँ से ये सॉल्यूशन आ गया। अब चूंकि ये चाहे ये और आ रहा है तो हम लोग दोनों सॉल्यूशन का क्या लेते हैं? यूनियन लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर देखा जाए तो ये क्या आ रहा है? सिंपल सा, सिंपल, ये ध्यान से देखा जाए तो क्या आ रहा होगा? यहाँ पे देखेंगे तो ये 2n इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना। ये देखें तो इवन मल्टीपल है और ये क्या है? ऑड मल्टीपल है। तो अच्छा, जब यूनियन करेंगे तुम इवन नंबर को, इसको ध्यान देना थोड़ा सा, कैसे हम लोग दोनों को कंबाइंड करते हैं, यूनियन लेते हैं। हमें दिया हो एक तरफ एक सेट में 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, दूसरा सेट में दिया हो 0 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। जब दोनों को यूनियन करेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे इंटीजर्स मिल जाएगा, ऑल इंटीजर्स मिल जाएगा, नहीं, ऑड इंटीजर इधर है, इवन इधर है। जब दोनों को यूनियन करेंगे, कंबाइंड करेंगे तो पूरे ऑल सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे कि नहीं? सिंपल सा, ऑल रियल नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑल क्या मिल रहा है मेरा? सारे इंटीजर्स मिल रहा है। यानी कि 2n पाई हमारा ये जो है ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, यानी इवन नंबर है।
ये 2n+1 ऑड मल्टीपल यानी ऑड नंबर है, तो ऑड और इवन को हम जब यूनियन करेंगे तो ऑल इंटीजर्स मिलता है, यानी उसको सिंपल सा लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर है तो n पाई लिख सकते हैं। जब हम लोग दोनों को कंबाइंड करेंगे तो यहाँ से फाइनल वैल्यू देखेंगे तो ये दोनों मिलके तो दे रहा है n पाई, ठीक है। अब चूंकि एक में प्लस अल्फा एक में माइनस अल्फा है, हम लोग को तो पता है नहीं, तो सिंपल सा है, हम लोग n के अकॉर्डिंग छोड़ देते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं -1 के पावर अल्फा n इंटू अल्फा। अब -1 के पावर n इसके लिए किए कि n जब ऑड लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, जब n इवन लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी ये जो सेट है हमें ये बताता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू साइन अल्फा का। सिंपल सा है कि नहीं। तो इसको यूज कैसे करते हैं, इसका यूज सिंपल सा, यहाँ पे एग्जांपल लो ना, इस तरह से अभी जैसे हम लोग पढ़े थे ना sin x इक्वल टू मान लो कि 1/2 आया हमारा, ये मान लेते हैं कि एक एग्जांपल है, इसका यूज देखो हम लोग अब किसी भी sin x के किसी भी वैल्यू पे इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो sin x इक्वल टू 1/2 आया, 1/2 किस पे देता है, हम लोग इसका एक प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, 1/2 देता है हमारा sin π/6 पे देता है। अब ये sin x इक्वल टू साइन अल्फा हो गया, तो हम लोग स्टैंडर्ड वाला यूज करते हैं, sin x 1/2 किस पे देता है, π/6 पे, जो कि पढ़ चुके हैं 10th में, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, वो ले लिए। अब sin x इक्वल टू साइन अल्फा एक इक्वेशन बन गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन सिर्फ π/6 पे थोड़ी देगा, बहुत सारे वैल्यू हैं जिसपे ये sin x क्या देगा 1/2, बहुत सारे वैल्यू पे। तो अब इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा की जगह पे कितना है π/6 है, यानी कि x के इस वैल्यू पे हम लोग sin x कितना देगा 1/2 देगा। इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल सा है ना। तो हम लोग sin x इक्वल टू साइन अल्फा देख लिए, इसी तरह से जल्दी जल्दी हम लोग और देखेंगे cos x इक्वल टू cos अल्फा, इसको भी हम लोग जब देखेंगे ना तो cos x इक्वल टू cos अल्फा, सेम टू सेम डेरिवेशन है इसका भी, जैसे अभी पीछे किए थे ना sin x माइनस साइन अल्फा, इसमें भी क्या करना है cos x माइनस cos अल्फा। cos अल्फा को इधर ले आओ तो बन जाएगा कितना, यहां से देखें तो cos x माइनस cos अल्फा बन जाएगा इक्वल टू 0। अब ये cos c माइनस cos d के जैसा बन गया, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या पता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, cos c माइनस cos d का होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 होता है, दोनों साइन के फॉर्म में होता है। जब उससे हम लोग लिखेंगे अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे तो उससे हम लोग देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का cos x इक्वल टू cos अल्फा का जो होता है, x इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आता है, इसका जनरल सॉल्यूशन सिंपल सा है। cos x इक्वल टू cos अल्फा अगर दिया हो, यानी कि एग्जाम्पल इसका मैं करवा दूं, तो मान लो कि cos x इक्वल टू तुम्हारा दिया हो √3/2, तो सबसे पहले √3/2 किस वैल्यू पे देता है sin x cos x, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 10th में 0 से 90 डिग्री के बीच में कौन सा एंगल पे देता है, तो वो देखें तो cos π/6 पे, यानी cos 30 डिग्री पे क्या देता है √3/2 देता है, बन गया cos x इक्वल टू cos अल्फा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/6, यानी कि जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा, या इतने सारे वैल्यू पे cos x क्या देगा √3/2 देगा, सिंपल सा है ना। अब आगे हम लोग देखें अगर आगे यहां देखें तो क्या है tan x इक्वल टू tan अल्फा, ये सिंपल सा है, ये भी कुछ नहीं करना है, इसको भी इधर लाना है sin x, इसको लिख देंगे sin x बाई cos x, sin अल्फा बाई cos x। इसको हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो x के किस वैल्यू पे हमारा मिलता है, इसको भी उसी तरह से जनरलाइज करेंगे। हाँ, sin cos में इसको कन्वर्ट कर देंगे sin बाई cos x, sin अल्फा बाई cos अल्फा, देखेंगे न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो किस किस वैल्यू पे आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करते हैं इक्वेशन तो आता है सिंपल सा, इसका तो सबसे आसान है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा पे, ये क्या देता है tan x इक्वल टू tan अल्फा अगर लिखा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जहाँ की n हमारा बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से, इंटीजर से। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हें tan x इक्वल टू दिया हो कितना √3 जानते हैं tan x किस एंगल पे देता है π/3 पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan π/3। यहाँ से देखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब ये बन गया ना tan x इक्वल टू tan अल्फा, किसके जैसा बन गया
जनरल ये इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग को मालूम है क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 3 एन एक्स एन पाई प्लस अल्फा, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब एन के अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन एक्स इक्वल टू टैन अल्फा। ये 3 रिजल्ट अगर आपको याद है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम लोग जनरल सॉल्यूशन कोई भी किसी तरह का भी दे देगा तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 3 याद है तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है √3 cos x, पूरे पे नहीं होगा, ये सिर्फ होगा क्वेश्चन जो है ये है √3 cos x प्लस साइन x और इक्वल टू √2 है इधर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तुम एक एग्जांपल, ये लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि कैसे इक्वेशन दिया रहता है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और क्या कैसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर देखा जाए तो √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू √2 है, तो माइंड में इतना ही आता है कि सर इसको सबसे पहले तो 2 में दिया और इसको 1 में कन्वर्ट कीजिए, तभी तो हम लोग फाइंड कर पाएंगे साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा या कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, या फिर स्टैंडर्ड वाला जो रिजल्ट था वो यूज कर सकते हैं। तो इसको इक्वल बनाने 1 में कन्वर्ट करने के लिए कल भी हम लोग पढ़े थे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने का पिछले क्लास में, कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया रहता है उसको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब a होता है cos x का कोफिशिएंट, b होता है sin x का कोफिशिएंट, तो उसके √ओवर से यानी कि a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कि 2 आ गया, 2 से यानी कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, सबको कर दिए, ठीक है। यहाँ से ये बन गया कितना, √3/2 cos x और प्लस हाफ ऑफ साइन x इक्वल टू इधर बन गया कितना 1/√2। अब √3/2 जो है साइन π/3 देता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा साइन π/3 इंटू कॉस एक्स और प्लस इसको अगर देखा जाए तो ये देगा कितना cos π/3 दे रहा है, cos π/3 इंटू साइन एक्स इक्वल टू कितना 1/√2, सिंपल सा है ना। अब ये बन गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये फॉर्मूला है किसका, साइन π/3 प्लस एक्स का फॉर्मूला है ये, तो देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सिंपल सा इक्वल टू 1/√2 बन गया ना। हम लोग को 2 फंक्शन में दिया था साइन एक्स और कॉस एक्स में, अब क्या बन गया, साइन के सिर्फ फॉर्म में बन गया। अब 1/√2 का वैल्यू कितना होता है हम लोग पता है, लिख सकते हैं इसको साइन 45 यानी कि π/4 पे, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा के जैसा बन गया। इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का अभी जस्ट पीछे फॉर्मूला पढ़े थे, x इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा होता है, ये होता है जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखा जाए तो x के जगह पे कितना है, पूरे यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग इधर सॉल्यूशन आ जाए तो x के जगह पे पूरी है π/3 प्लस x है इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा की जगह पे कितना है π/4 है यहाँ से, ठीक है। अब ये π/3 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखे तो n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/4 और ये -π/3, यानी कि ये जो है जनरल सॉल्यूशन है। यानी x अब हम लोग रखते जाएंगे, x देखो 0 रखेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना देगा π/4 -π/3 बचेगा, n1 लेंगे तो पाई -π/4 -π/3, यानी n के अलग अलग वैल्यू के लिए n बिलोंग्स टू z, n के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें इसका जनरल सॉल्यूशन मिलता जाएगा। x का सॉल्यूशन का मतलब ये होता है क्या, x का वैल्यू फाइंड करना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ऐसा। अभी और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चंस अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।